नमस्कार बच्चों। कल के तासिका को हमने ऑनलाइन तास लिया था। इसमें हमने 32वें दिन तक हमने अध्ययन किया है। इसके बाद जो दिन है वो 33वां दिन है। तो आज हम वह दिन देखने वाले हैं। इसमें क्या है यह देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। अपेक्षित कौशल्य में सुने हुए वाक्य उससे संबंधित अन्य वाक्य रचना के परिप्रेक्ष्य में कहे गए विचार वाक्यांश का अनुमान लगाते हुए समझकर अपने अनुभव के साथ संगति, सहमत या असहमति अनुमान लगाकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके नीचे आओ पता करें। इसमें दिया है निम्नलिखित परिच्छेद का स्वराघात, बलाघात, उतार चढ़ाव के साथ आदर्श वाचन करें। छात्रों से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहे। अध्यापक परिच्छेद पर प्रश्न उत्तर पूछेंगे। यानी कि देखिए यहाँ यह परिच्छेद दिया है, हम पढ़ते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों का दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किसी समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यह हमने उतारा पढ़ा है। तो इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए, इसका उत्तर आप इस उतारे से, परिच्छेद से निकाल सकते हो। इसके बाद क्या दिया है कि श्रवण कौशल्य के उद्देश्य, विधियों, महत्व और उन्हें विकसित करने की साहित्य सामग्री के बारे में मार्गदर्शन करें। यानी कि श्रवण कौशल्य यानी कि हम वाचते हैं, पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो इसमें गायन करते हैं, परिच्छेद पढ़ते हैं। तो वह पढ़ते समय हम वह पढ़ते हैं, पर उसका जो अर्थ है वह हम निकालते हैं। उसका स्पष्ट रूप से जो अर्थ निकलता है, यह हम महसूस करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है, श्रवण कौशल्य की विधियाँ कौन सी है? सस्वर वाचन है, कहानी वाचन है, भाषण विधि है, कविता वाचन है, गद्य परिच्छेद वाचन है, वीडियो क्लिप है। यानी कि इसमें क्या कि कहानी वाचन हम करते हैं, कोई भी भाषण हम देखते हैं, उसे सुनाते हैं, तो यह भाषण विधि है। कविता वाचन करते हैं, गद्य परिच्छेद, कोई भी पुस्तक में से, किताब में से हम गद्य वाचन, एक परिच्छेद का वाचन करते हैं। वीडियो क्लिप यानी कि हम मोबाइल पे, यूट्यूब पर हम देखते हैं। यह सब कुछ श्रवण कौशल्य है। इसमें श्रवण कौशल्य विकसित करने की साहित्य सामग्री बताई है। ग्रामोफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, चलचित्र है, टेप रिकॉर्ड है, कंप्यूटर है। यह सब श्रवण के साहित्य है। इसके बाद
आओ अभ्यास करें, यानी कि इसमें आपको एक परिच्छेद दिया है, इस पर जो प्रश्न पूछे हैं आपको छुड़वाने हैं। इसके बाद नीचे आओ सृजन करें, इस पर उन्होंने बताया कि दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनो और कक्षा में सुनाओ। यानी कि दूरदर्शन आप टीवी देखते हो तो इसमें एक कलाकार का जो साक्षात्कार यानी कि मुलाकात ली गई हो उसे सुनकर आप अपने कक्षा में सुना सकते हो। छात्रों से किसी समारोह का वर्णन कक्षा में सुनने के लिए कहे, यानी समारोह यानी कि निरोप समारंभ हो या किसी व्यक्ति का जो समारोह होता है यानी कि उसे समारोह दिया जाता है। यानी कि आपको मालूम है 10वीं कक्षा में आप जाएंगे तब आपके सभी पाठशाला में 10वीं कक्षा का विद्यार्थियों का समारोह होता है, यानी कि निरोप समारंभ होतोय। म्हणजे तुम्ही परत कोणत्याही कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये जाल त्यानंतर तुम्ही परत येत नाही त्या शाळेमध्ये ज्या तिथं आपण 5वीपासून 10वीपर्यंत शिकलेलो आहे तिथं परत तिथंच शिकायला जात नाही, त्यामुळे ते निरोप समारंभ घेतला जातो, परत विद्यार्थी भेटण्यासाठी येत असतात। तर त्यानंतर दूरदर्शन CD या यूट्यूब पर किसी शहीद जवान की शौर्य गाथा सुनो और कक्षा में सुनाओ। आप यह देख सकते हो और सुना सकते हो। पूरक साहित्य आपको मिलेगा। यूट्यूब पर संत कबीर के दोहे सुनो और सुनाओ। दीक्षा ऐप जो है इसमें दादी माँ का परिवार कहानी सुनो और सुनाओ, चर्चा करो। इसके बाद दीक्षा ऐप पर 7वीं कक्षा का कहानी कठपुतली वीडियो सुनाओ या देखो, यह दिए है। इसके बाद 34वां दिन है तो इसमें क्या दिया है देखते हैं, आओ पता करें। इसमें अपेक्षित कौशल्य क्या है कि रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्ति भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। यानी कि निबंध हमने देखा, संवाद देखा, विज्ञापन यानी कि जाहिरात देखी, तो यह सब कुछ है। वृत्तांत, इसमें अभी वृत्तांत ही दिया है इस दिन, तो वृत्तांत की जो वृत्तांत किसे कहते हैं यह मैं बताने वाला हूँ। तो इसके आगे उन्होंने क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित वृत्तांत का मुखर वाचन करें। वृत्तांत के नियमों को समझकर किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन जो किसी को जानकारी देने हेतु लिया जाता है यह समझाए। यानी कि वृत्तांत लेखन यानी कि क्या, तो वृत्तांत लेखन यानी कि वृत्तांत लेखन में किसी घटना या आयोजन का संक्षिप्त में वर्णन करना होता है। यानी कि इसमें वृत्तांत में कोई समारोह हो या किसी कार्यक्रम हो, इसका आयोजन कैसे किया है, कौन प्रमुख है, इसमें अध्यक्ष कौन है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है, यह सभी की जो घटनाएं हैं जो होने वाली है तो इसे हम लिखते हैं, इसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि घटना यानी कि जो घटना है इस पर सच्चाई होनी चाहिए, वह सच्चाई पर ही होनी चाहिए। वर्णन करते समय अस्वाभाविक बातें नहीं लिखनी चाहिए, यानी कि वर्णन करते समय हमें सच्ची बातें ही बतानी चाहिए, कौन आएगा और यहाँ इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, यह सब कुछ सच्चाई से ही लिखना चाहिए। अस्वाभाविक यानी कि इसमें कोई भी व्याकरण या किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वृत्तांत में स्थान, काल और घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है, यानी कि यह महत्वपूर्ण यहाँ दी गई है कि वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है, यानी कि यह इस वृत्तांत में होना ही चाहिए। तो हम यह वृत्तांत लेखन की जो परिभाषा थी यह देखी, उसके नियम हमने देखे। तो इसमें
क्या दिया है देखिए, एक वृत्तांत दिया है। अपने इलाके में आयोजित दिव्यांग दिवस समारोह का 60 से या 70 शब्दों में वृत्तांत लेखन करो। ऐसा आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या कैसे लिखना है यहाँ दिया गया है। इसमें समता नगर में आयोजित सादगीपूर्ण दिव्यांग दिवस, यानी कि यहाँ कहाँ वह आयोजित किया गया है उसका स्थल उन्होंने दिया है ऊपर। इसके बाद रविवार दिन 3 दिसंबर 1920 को समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर के कई मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा सेना के अध्यक्ष श्री आदित्य जी ठाकरे ने विभूषित की। दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को नगर भवन में दिव्यांग छात्रों के बीच चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का विषय हमारे सामाजिक कर्तव्य तथा धर्मों रक्षिता गया था। विजयी अभ्यर्थियों को समारोह में मान चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में समाज में दिव्यांगों के आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने का नारा लगाया। दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच बदलने का आह्वान किया। सरकार द्वारा लागू विकलांग कल्याण की योजनाओं को समारोह से बताया गया। पूर्ण सहभागी और समानता की मांग इस समारोह में की गई। दिव्यांगों की उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें कृत्रिम अंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे बस का वितरण भी किया गया। दिव्यांग प्रतिनिधि सुरेश मांढरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समाप्त हुआ। यानी कि यह ऐसे यहाँ लिखना है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यानी कि वृत्तांत में अनिवार्य क्या है, स्थल, काल, घटक यह अनिवार्य है। वृत्तांत लेखन समय भाषण में दिए गए वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। आओ अभ्यास करें। इसमें वृत्तांत आपको लिखना है। अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत आपको लिखना है। इसके बाद आओ सृजन करें में निम्नलिखित विषय पर कक्षा में गुट बनाकर स्पर्धा आयोजित करें, यानी कि ग्रुप बनाकर। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल पे रिपोर्टर होते तो आप किसी सड़क दुर्घटना के समाचार को किस तरह पेश करते, यह आप पेश कर सकते हो घर में। तो इसके बाद हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का पृष्ठ क्रमांक 1 से 1 आप पा सकते हो। तो इसके बाद 35वां दिन तो यह हम देखने वाले हैं। इसमें आओ पता करें। इसमें छात्रों को निराशा के क्षणों में भी आशा की दीप जलाए रखने के लिए प्रेरित करें। यानी कि यह कविता दी गई है। आपको इस कविता में जो कविता दी गई है यह हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या दिया है कि आशा की किरण हम देख सकते हैं। कुछ खोकर कुछ पाकर देखो, दुनिया नई बसाई देखो, मौसम कदमों का पर होगा, पैरों की अपना के देखो, कांटे खुलकर हंसने लगे, कहलाकर महका कर देखो। यानी कि यहाँ यह कविता उन्होंने अच्छी तरह से दी गई है, यह आपको पढ़नी है। इसके बाद उचित हाव भाव लय ताल से यह देखो, देहांत की सुबह का वर्णन
आपको करना है। आओ अभ्यास करें। प्रभात गीत गा कर दिखाना। कविता में मुख्य भावों के बारे में पूछे। आओ सृजन करें। इसमें कविता का अनुलेखन करो, यानी कि इसमें जो घटनाक्रम है उसे हमें लिखना है। और क्या है कि अनुलेखन यानी किसी घटना या कार्य का लेख तैयार करना है आपको। इसका जो भाषा है, इसमें क्या क्या दिया है, इसका लेख आपको तैयार करना है। स्वयं को बदलो, समाज बदलेगा, इस विषय पर चर्चा करो। आपको यह चर्चा करनी है। और 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आपको यह इसमें से मिल सकता है। और इसके आगे जो है दिन, यह हम अगले तासिका को देखने वाले। तो यहाँ पर जो आज के दिन 3 दिन हमने देखे हैं, इसमें प्रथम देखा तो जो दिन था, कौन सा दिन, तो इसमें हमने देखा कि रेडियो ग्रामोश्रवण जो साधनों है, इसका हमने अध्ययन किया है। तो इसमें हमने देखा 33वें दिन में 33, 34 और 35, यह 3 दिन हमने आज देखे हैं। तो इस 35वें दिन तक आपका सभी अभ्यास स्वाध्याय पूर्ण होना चाहिए। इसमें 30वें दिन जो कसौटी है, घटक कसौटी 2, आपको कंप्लीट कर उसका फ़ोटो भी भेजना है। यहाँ आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।